बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं फ़ारूक खान अपनी यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करते चलें। बैनुल-अक़वामी दुनिया की एक बहुत बड़ी ख़बर है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी जो काफ़ी अरसे से जारी रही थी, बीच में एक गैप आया था, आज एक बार फिर वो एक बहुत ही ख़तरे की नौइयत उसने इख्तियार कर ली है। और ये कशीदगी तब बढ़ी जब इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को जो है वो शहीद किया था। उसके बाद ईरान ने फैसला किया था कि इसका हम भरपूर जवाब देंगे। अब से कुछ ही देर पहले ईरान ने 180 के करीब प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल पर दागे हैं। ईरान क्लेम कर रहा है, ईरान की जो मिलिट्री है वो क्लेम कर रही है कि हमने मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है इसराइल के, और उसमें काफ़ी हमें कामयाबी मिली है। बल्कि 4-5 के करीब वो नाम बता रहे हैं कि ये मिलिट्री बेसिस हमने तबाह भी किए हैं, और इसमें जो है मोसाद का हेडक्वार्टर भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि हमने इसको भी निशाना बनाया है। ये एक तरफ की वर्जन है, तो दूसरी तरफ इसराइल की मीडिया कह रही है, इसराइल के जो डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो रास्ते में ही इनएक्टिव किए थे, मतलब फ़िज़ा में ही इनएक्टिव किए थे, और जो हमारी सरजमीन पे आ गए थे उससे कोई खातिर खा नुकसान हमारा नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स का भी वही वर्जन है जो इसराइल का है। ऑब्वियसली दे आर एलाइज, वो जब भी बात करते हैं तो एक सेम ऑब्जेक्टिव लेके करते हैं। उनका बयानिया हमेशा से सेम ही आता रहा है। दोनों के इंटरेस्ट चूँकि सेम हैं, दोनों के मफादात सेम है, दोनों एक दूसरे को डिफेंड करते आ रहे हैं हर चीज़ में। तो इसमें भी अमेरिका ने इस बात की जो है वो तरदीद की है इसराइल के जो है वो नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ। ये एक पॉलिसी होती है, अब ये बहुत पुरानी पॉलिसी है कि जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंगें जो हैं वो लड़ी जाती हैं तो दोनों मुल्क जो है वो मीडिया पर या दुनिया में ये तासुर नहीं देना चाहता कि कोई हमारे नुकसान के बारे में किसी को बताए, बल्कि वो हमेशा दूसरों के नुकसान को हवा देने की वो कोशिश करते हैं। तो इसराइल की जानिब से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि दुनिया में अगर आप देखें तो जो 90% मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, जहाँ जिनके साथ सोर्सेज हैं, जिनके साथ रिपोर्टर्स हैं, जिनकी एक्सेस है इन वॉर जोन्स तक, वो इसराइल या अमेरिका जो है वो मीडिया वो होल्ड करता है, वो कंट्रोल करता है। तो फैक्चुअल चीज़ें हमें सामने नज़र नहीं आती। ईरान अगर कोई इसकी कामयाबी मिल भी जाती है तो वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ग्राउंड पे या तो जो इंटरनेशनल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो न्यूज़ देते हैं, वो अपने मीडिया पॉलिसी के मुताबिक न्यूज़ देते हैं। तो फॉर एग्जांपल CNN का कोई रिपोर्टर इसराइल में रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको चैनल की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो चलना पड़ता है। वो ये नहीं बता सकता कि ईरान के मिसाइल ने जो है वो यहाँ पर तबाही फैली है या यहाँ पे नुकसान किया है। तो फैक्चुअल चीज़ें अभी तक पता नहीं चली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया ट्विटर पर बताया जा रहा है उस पर भी अंधाधुंध एतमाद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बताया जा सकता है कि हमला हुआ है। और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि जो मिसाइल्स हैं वो हवा में आ रहे हैं और इसराइल को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये बैनुल-अक़वामी एक न्यूज़ है। इसका अब रिस्पांस क्या होगा इसराइल का, और ये कहाँ तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ये दोनों मुल्क अगर इनकी कोई जंग बराह रास्त जंग शुरू हो जाती है तो ये दुनिया के लिए ख़तरनाक बात है। ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, सिर्फ इसराइल की बात नहीं है। और इसराइल ने इनिशिएट किया इन सारी चीज़ों को जब अक्टूबर में उन्होंने गज़ा पे हमला किया और गज़ा में तबाही मचाई। 50,000 के करीब मुसलमानों को जो है वो गज़ा में शहीद करवाया गया, बच्चे भी इसमें थे, इसमें ख़वातीन भी थी। और लेकिन दुनिया जो है वो टस से मस नहीं हुई। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अभी तक दोनों को एज बैलेंस दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया अभी भी बता रहा है कि इसराइल जो है वो इसने सेल्फ डिफेंस के लिए 50,000 के करीब लोग मारे हैं। और ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान का जो आज का अटैक है, ईरान ने ये बहुत ही 2 नहीं 3 मरतबा ये डिसाइड किया कि हम मिलिट्री
جو بیسز ہیں اس کو نشانہ بنائیں گے، ہم کسی سویلین ایریاز کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسرائیل کی جو آرمی ہے یا ان کی جو فورسز ہیں وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اسرائیل غزہ پر حملہ آور تھا تو انہوں نے غزہ کے عوام کے لیے لوگوں کو یہ اعلان کیا، کیونکہ ہم یہاں پہ حملہ کر رہے ہیں تو آپ سیف زونز تک چلے جائیں۔ انہوں نے ایک ایریا جو ہے وہ بنایا تھا کہ یہ ہم سیف زونز ہے، یہاں پر ہم بمباری نہیں کریں گے، شورٹی دی تھی ان لوگوں کو کہ آپ یہاں پر اپنی فیملی سمیت چلے جائیں۔ ایک بیلٹ تھا وہاں پر، ایک کیمپنگ زون تھا، تو وہ وہاں پر جب لوگ چلے گئے جہاں پر وہ اپنی جان بچا کر غزہ سے وہاں پر چلے گئے تو اسرائیلی ایئر فورس تھے وہاں پر بمباری کی اور اس جگہ کو جو ہے وہ پہ لوگوں کو شہید کیا۔ اس طرح ہسپتال بھی نہ چھوڑے، اسکول بھی نہ چھوڑے۔